नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं प्रियांशु मिश्रा। तो आज आई इंडिया का पैनल फिर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बैठ चुका है। सबसे पहले आपको जानकारी दें उससे पहले आई इंडिया परिवार की ओर से सभी मतदाताओं से एक अपील है कि 4 मई को वो जरूर मतदान करने जाएं। तो चलिए आज हम बात करेंगे सीतापुर नगर पालिका परिषद के इतिहास से लेकर पिछले 2017 चुनाव के परिणामों की बात करेंगे। पिछली बार कितने प्रत्याशी थे और 2023 में जो ये चुनाव हो रहा है 4 मई को जो मतदान होगा उसमें कुल कितने प्रत्याशी हैं। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखकर लोग गुणा गणित लगाते हैं और इसीलिए हम अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। अहम जानकारी दें इससे पहले हम आपको महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि सीतापुर नगर पालिका परिषद का इतिहास क्या है। दरअसल सीतापुर नगर पालिका परिषद जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1868 में हुई थी और इसके बाद वर्ष 1910 में नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ और वर्ष 1995 से पहले तक यहाँ सभासद चेयरमैन का चुनाव करते आए और इसके बाद अगर बात करें तो जो है 1995 के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो यहाँ पब्लिक का चुनाव हुआ, उसमें राधेश्याम जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे। हालांकि वो बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ पर हम इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि 4 मई को मतदान है तो बहुत सारी बातें सोचकर लोग मतदान करते हैं। ऐसे में यहाँ कितने मतदाता हैं ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो जो कुल प्रत्याशी 13 हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। तो मतदाताओं की अगर बात करें तो 1,62,210 कुल मतदाता हैं और जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 85,295 है और जो महिला मतदाता हैं वो 76,915 महिला मतदाता हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति है और कुल जो मतदान केंद्र हैं वो 45 हैं नगर में और मतदान स्थल 170 हैं। तो यहाँ पर कुल 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा और जो लोग मतदान करने जा रहे हैं उनके लिए अहम जानकारी हम ये देने जा रहे हैं कि जब वो मतदान करने जाएंगे तो उनके लिए 13 वो कौन से पहचान पत्र हैं जो ले जाना उन्हें अनिवार्य रहेगा। तो बताते हैं आपको। सबसे पहला मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, राशन कार्ड, सरकारी व निजी कंपनियों, निकाय कर्मियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, पेंशन अभिलेख, दिव्यांग प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, एनपीआर का स्मार्ट कार्ड, जनप्रतिनिधियों को जारी सरकारी पहचान पत्र आदि। ये जो पहचान पत्र हैं ये मान्य होंगे, इन्हें ले जाना आपको अनिवार्य रहेगा। एक और अहम जानकारी आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का जो बैलेट पेपर होगा वो किस कलर का होगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो महापौर का चुनाव है वो तो ईवीएम से हो रहा है, लेकिन जो सीतापुर की 11 निकाय हैं जिसमें 6 नगर पालिका हैं और 5 नगर पंचायत है और इनमें जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का जो बैलेट पेपर है वो हल्के हरे रंग का होगा और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का जो बैलेट पेपर होगा वो सफ़ेद रंग का होगा। इसके अलावा जो नगर पंचायतों और नगर पालिका के जो सभासद हैं उनका एक ही कलर का बैलेट पेपर होगा, वो होगा गुलाबी। तो ये इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि जब आप वोट डालने जाएं तो इन चीज़ों को ना भूलें, उस समय भ्रम की स्थिति ना हो, सही प्रत्याशी का चयन करें। तो इस तरीके से हमने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक बहुत अहम जानकारी और वो बहुत ही निराशाजनक कही जाएगी, खासकर सीतापुर शहर वासियों के लिए। जब आप शहर की सरकार चुनते हैं और आपका वोट प्रतिशत जो है वो इतना कम होता है कि उससे आप किसे सही चुनेंगे ये बड़ा सवाल है। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में सिर्फ और सिर्फ 48.6% मतदान हुआ था
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे मतदाताओं ने भी शहर की सरकार को चुनने का काम नहीं किया था। इसलिए आपसे बार बार ये गुजारिश है, आई इंडिया परिवार कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने जाएं और सही उपयुक्त प्रत्याशी का चयन करें कि आपके नगर का कौन विकास कर सकता है, कौन आपकी सुविधाओं के लिए उपलब्ध हो सकता है। तो ये तो आपको मैंने अहम जानकारी दे दी। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि 2017 का जो निकाय चुनाव हुआ उसमें क्या स्थिति रही थी, कौन कौन प्रत्याशी था और कितने मत पाया था। ये जानकारी हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा अपने दर्शकों को देंगे। जी सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अगर 2017 के नगर निकाय चुनाव नगर पालिका सीतापुर की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल मतदाता जो है 1,46,104 थे, जिसमें से जैसा कि आपने पहले ही जानकारी दी, निराशाजनक काफ़ी यहाँ का प्रदर्शन कहा जाएगा। जबकि जिले के जो भी सरकारी मशीनरी है वो जिला मुख्यालय पे बैठती है और सारी अगर निकायों की बात करें 11 तो सीतापुर की जो नगर निकाय है नगर पालिका सीतापुर, वहाँ सबसे ज़्यादा कम मतदान हुआ था 48.06, मतलब 50% लोगों ने भी, मतदाताओं ने भी अपने मत का प्रयोग नहीं किया था। तो 1,46,104 में से 70,224 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिसमें से 2,422 जो जिन्होंने मतदान हुए थे वो खारिज कर दिए गए। तो मतलब 2,422 जो है वो अनभिज्ञता भी कही जा सकती है कि उनके जो है खारिज हो गए। कभी कभी बैलेट में लोग 2 प्रत्याशियों को लगा देते हैं या 3 प्रत्याशियों को भी लगा देते हैं या खाली भी छोड़ देते हैं, तो ये अनभिज्ञता ही कही जाएगी। और बार बार आई इंडिया आपसे अपील कर रहा है, अपने मत का प्रयोग जरूर करें और जो आवश्यक जानकारी अभी सर ने जानकारी दी आई इंडिया के माध्यम से उसको जरूर सुने और उसको फॉलो भी करें। कभी गलत नहीं होगा, ना कभी दिग्भ्रमित होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो नोटा 168 मतदाताओं ने किसी भी प्रत्याशियों को पसंद नहीं किया, उन्होंने नोटा दबा दिया। और अगर विद्यमान मतों की संख्या जो वैलिड जिनको बोलते हैं 67,802 मतदान जो वोट हैं वो वैलिड माने गए, तो मतदान प्रतिशत 48.06 रहा। अब हम बात करेंगे कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे और कितने प्रत्याशी पिछली बार अखाड़े में उतरे थे। तो पिछली बार की बात करें तो नगर पालिका सीतापुर की सीट जैसा कि बताया अनारक्षित थी और यहां पे कुल 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बात करेंगे सबसे पहले राधेश्याम जायसवाल, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष भी हैं और पहले जो 1995 चेयरमैनी का चुनाव हुआ था उसमें वो जीते भी थे सबसे पहले, जब मतदान जब सभासद नहीं जब जनता वोट की थी। तो राधेश्याम जायसवाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, इन्हें 20,341 मत मिले थे। उसके बाद बात करें राजेश कुमार शुक्ला, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, इन्हें 17,172 मत मिले थे। अगर मत का अंतर देखा जाए तो 3,169 मतों से राधेश्याम जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। और सबसे खास बात, पिछली बार जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी और इस बार भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता मुख्यमंत्री से लगाकर उप मुख्यमंत्री यहां पे आ चुके हैं। और सारी जो नगर निकाय हैं, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिश्रिक में जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने जिले के जो 9 निकायों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उन्हें जिताने की अपील की थी। तो पूरा जो है तंत्र भाजपा का जो है संगठन से लेके नेता तक सब लगे हुए हैं। इस बार भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। राधेश्याम जायसवाल की बहू रश्मि जायसवाल और भाजपा से जो है नेहा अवस्थी मैदान में है। इसके बाद बात करेंगे ललित कुमार, ये जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, 11,820 मत इन्हें मिले थे। ये ललित कुमार श्रीवास्तव चंचल, जी ललित कुमार श्रीवास्तव चंचल। फिर बात करेंगे संजीव कुमार गुप्ता टिंचू, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके पहले भी इन्होंने 2012 में चुनाव लड़ा था निर्दलीय ही रूप में, 11,723 मत इन्हें मिले थे, ये चौथे स्थान पे रहे थे। फिर बात करेंगे एहतिशाम बेग, इन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 1,391 मत इन्हें मिले थे और इस बार ये सभासदी का भी चुनाव लड़ रहे हैं एहतिशाम बेग। फिर हम बात करेंगे रियाज अहमद, इन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 763 मतों से इन्हें संतोष करना पड़ा। हम रोकेंगे जी, प्रियांशु बड़ा हो जाएगा और तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो 500 के नीचे में अब आ जाएंगे जी, जिनको मत मिले हैं वो 500 के नीचे मत मिले हैं। चूंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, ये आपको इसलिए बता रहे थे कि देखिए अब समीकरण क्या बदला है। पिछली बार राधेश्याम जायसवाल जो चेयरमैन थे, चूंकि महिला सीट आरक्षित हुई है इसलिए अब उनकी बहू रश्मि जायसवाल हैं और सामने नेहा अवस्थी हैं जो मुनींद्र अवस्थी की बहू हैं।
वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। फेरबदल क्या हुआ है कि दो फेरबदल बड़े हुए हैं। एक संजीव कुमार गुप्ता टिंचू जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, अच्छे खासे वोट पाए थे, चौथे नंबर पर थे, वो जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा जो चंचल श्रीवास्तव हैं यानी ललित कुमार उर्फ चंचल श्रीवास्तव, वो भी पिछली बार लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे और वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये फेरबदल भाजपा के पक्ष में आया है। लेकिन यहीं पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत ये है, जो बागी बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं उसमें पूनम मिश्रा हो गई और वो किसका वोट काटेंगी ये फिलहाल समय बताएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व विधायक राकेश राठौर, उनकी पत्नी जो है वो सामने आ गई हैं। उनकी पत्नी नीलकमल राठौर और वो निर्दलीय रूप में आ गई हैं। और उनके अलावा अगर बात करें पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा, उनकी पत्नी श्रद्धा मिश्रा, वो भी निर्दलीय रूप में लड़ रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला इसलिए हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया है और वो दमखम के साथ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी ताकत झोंके हुए है। कई तोड़फोड़ भी हो गए हैं, दो लोगों को अपने पाले में, एक तो उनके पक्ष में थे ही और दूसरे जो है संजीव गुप्ता टिंचू को लाकर एक बड़ा संदेश भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब यहाँ पर आप से सुनीता श्रीवास्तव सक्सेना और कांग्रेस से हरप्रीत कौर, ये जो नाम हैं, और बसपा से सबनम, इन पर सबकी नज़रें रुकी हुई हैं कि ये किसका काम बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे। इसके अलावा एक और नाम है किरण राठौर का। ये जो मंत्री हैं राकेश राठौर गुरु, उनकी भाभी हैं, ये निर्दलीय रूप में मैदान में है। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये नहीं समझा जा पा रहा है कि कौन किसके वोट काट रहा है इतने सारे प्रत्याशियों में। क्योंकि पिछली बार भी जो वोट काटने वाले दो प्रत्याशी थे, उन्होंने किसका काम बनाया, किसका बिगाड़ा, वो सार्वजनिक हो चुका है। इस बार ये जो निर्दलीय और बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये किसका काम बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, ये फिलहाल 4 मई को मतदाता तय करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। और इस बार का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने दिग्गज जो राधेश्याम जायसवाल, जो 3 बार के विधायक रहे, 4 बार के विधायक रहे, 3 बार के चेयरमैन रहे, और उनकी बहू जो पूर्व चेयरमैन रही, उनको प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। राकेश राठौर नाराज हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को सामने निर्दलीय रूप में लड़ा दिया है। और अब सबकी नज़रें इसी बात पर लगी हुई हैं कौन किसके वोट काटता है। दूसरा, मौसम की जो मार है, बेहद ख़राब मौसम है, वो भी चिंताएं बढ़ा रहा है। फिर भी लोग ये कयास लगा रहे हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, यानी मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार टूटने वाला है। चूँकि प्रत्याशी दमखम वाले हैं और वो उनके समर्थक बड़े जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा इस बार मतदान का प्रतिशत टूट सकता है, बढ़ सकता है। और वो बढ़ा मतदान प्रतिशत किसका नफ़ा किसका नुकसान पहुंचाएगा। तो ये प्रियांशु अहम जानकारी सीतापुर की है, इसमें अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। सर यही कहना चाहेंगे आई इंडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी मतदाताओं से कि मौसम की मार चाहे जितनी भी खराब हो, जो बूथ होते हैं वो घर से काफ़ी दूर नहीं बनाए गए हैं, 1 किलोमीटर के दायरे हैं। कहीं कहीं बूथ तो मोहल्लों में ही बना दिए गए हैं। जैसा कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, सारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी बहाल है, आप अपने साधन से भी जा सकते हैं, और जो बाहर जो आपको साधन मिल जाए उससे भी जा सकते हैं। लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें, काफ़ी निराशाजनक है। और नगर पालिका परिषद सीतापुर, सबकी निगाहें होती हैं, पूरे प्रदेश का जो लोग होते हैं, सरकार होते हैं, वो देखते हैं सबसे बड़ी नगर पालिका है और सबसे कम मतदान प्रतिशत। तो हमें सीख लेनी होगी, पिछली बार जो नगर पंचायतें हैं, जो छोटे नगर हैं, उनके मतदाताओं से सीख लेनी होगी, ग्रामीण अंचलों के मतदाताओं से सीख लेनी होगी कि नगर पालिका परिषद सीतापुर का मतदान बहुत नहीं तो कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो करें, मतलब 60% तक तो होना ही चाहिए। फिर यही अपील है हमारी। और आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं ये आप स्वयं जानते हैं, किसका चुनाव करना है। बस हमारी आई इंडिया की यही गुजारिश है कि मतदाता घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल। और आखिर में हम फिर कहेंगे अपने सभी दर्शकों को
कि देखिए, मतदान की हर एक जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया को देखते रहिए। आपको मतदान के पूरे दिन हर 2 घंटे का हाल हम आपको बताने का, पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बताएंगे कि मतदान प्रतिशत क्या चल रहा है, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसा चल रहा है, कहीं से कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जिसको आप जानना चाहते हैं। हर एक पर नज़र रहेगी, युवा मतदाताओं पर खास कर रहेगी। जो जो पहले मतदान करेंगे उनके बारे में भी हम आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।